गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और जल्द ही जुड़ेंगे 22,000 सीटें और सेफ कट ऑफ क्या रहने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, ये भी मैंने देखा है। अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं सर मेरिट कब तक लगेगी और लगभग सेफ गुणांक क्या रहेगा। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो को कवर करेंगे सारी अपडेट को। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर जो अखबार में न्यूज़ निकली है मेरठ से। देखिए एक एक बात को बहुत तरीके से कहा गया है और अब न्यूज़पेपर में निकलना एक आम बात हो गई है। इसका मतलब है डेली न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आ रहा है और हर अभ्यर्थी जो 22,000 सीटों से जुड़ा हुआ है अपने तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम के भी कुछ सक्रिय मेंबर्स हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, अजीत भाई हैं, नितेश गौड़ हैं और आपका अशोक वाजपेयी जी हैं। काफ़ी मेंबर हैं, आरती शुक्ला जी हैं और मतलब हो सकता है कि एक दो अभ्यर्थियों के मेरे नाम ना याद हों, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है टीम के द्वारा और ये एक सक्रियता है कि सभी लोग सक्रिय हैं जब ये मुद्दा इतना ऊपर उठ रहा है। और एक एक जिन अभ्यर्थियों को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं वो भी आकर 22,000 सीटों को जुड़वाने का एक हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि अब ये बात सबको समझ में आ गई है कि अब मेरिट लगने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गुणांक से नीचे नहीं गिरने वाली है। कुल मिलाकर जिनका गुणांक यदि 22-23 एकेडमिक है, जिनका 22 हो, 21 हो, 23 हो, 20 हो, ऐसे अभ्यर्थियों का नंबर तो इस लिस्ट में आने वाला है नहीं। ठीक है, अगर किसी का गुणांक 24 है और उसके नंबर यदि 105 के आसपास हैं, उस बच्चे का नंबर आ जाए तो बात अलग है, बाकी इससे नीचे मेरिट थर्ड काउंसलिंग में नहीं जाएगी। तो आप ये तय कर लीजिए, यदि आप नौकरी के लिए लड़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ तय करनी होगी कि बिना 22,000 सीटों के जुड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है नौकरी के लिए। उधर देखिए क्या न्यूज़ में पढ़ देता हूं, आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों को क्रमशः 2 भर्तियों में भरने के लिए पहली भर्ती 68,500, 69,000, ये सब आपको पता होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो लिख रही है कि 3 अंक दे देना कम एकेडमिक वालों को। देखिए ये लाइन है, आप इसको जरा यहाँ पर देखिएगा क्या लिख रही है लाइन। यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि बहुत से अभ्यर्थी जो आज से 15 वर्ष पूर्व पढ़ाई कर रहे थे उनकी एकेडमिक और आज के अभ्यर्थियों की एकेडमिक बहुत ही असमानता है। ऐसे में सरकार के द्वारा मुफ्त के 3 अंक दे देना कम एकेडमिक वालों के लिए भर्ती से बाहर कर देना ही है ना। और छठा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, लगभग 2 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना कांड जिसमें सरकार और अभ्यर्थियों में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पासिंग मार्क्स की लड़ाई लड़ते रहते थे। ये अभ्यर्थी कम एकेडमिक से बाहर हो गए, जो लोग पहले से फेल थे वो 3 अंक पाकर पास हो गए और नौकरी पा गए। पास मतलब अब जो अभ्यर्थी पास हुए, जब फाइनल मेरिट का मतलब एकेडमिक से ही था तो मात्र सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन कराने का क्या औचित्य रह जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और देखिए एक तुलिका मिश्रा हैं, एक मेंबर हैं 22,000 टीम की और बहुत ही अच्छा काम किया है। देखिए बहुत अच्छा ग्राफिक्स उनका और बहुत अच्छा कार्य जिनके द्वारा ये बैनर बनाए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है। और पोस्ट को मतलब एक एक अभ्यर्थी जो 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर काम करता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभ्यर्थी जो काम करते हैं ना उनकी एक अलग ही छवि होती है, दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ ये अभ्यर्थी काम कर रहा है। देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि देखिए 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और तीनों में जान है बिल्कुल, है ना। एक पहला पॉइंट है 3 अंक कॉमन देने के कारण, दूसरा 105 110 अंक हासिल करने के बाद भी चयन से वंचित, और 15 साल पुरानी और आज के समय की एकेडमिक में अंतर होने के कारण। ठीक है, हम और यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रतिभा और योग्यता होते हुए भी हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दो। योग्य अभ्यर्थी कह रहा है ये, और माननीय आप देख रहे होंगे सामने हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लगाइए 22,000 परिवार हैं। 22,000 परिवारों में यदि 2 भी मोबाइल सबके घर में हुए तो 22 दूनी 44,000। 44,000 अभ्यर्थी यदि ट्वीट कर दे तो मैटर ट्रेंड में हो जाए, डेली ट्रेंड हो, है ना। रोजाना 44,000 यदि डेली एक बात पर ट्वीट कर दें, 44,000 में से हमारे जिले में देखिए मैं 22,000 यदि मानकर चलूँ, 22,000 सबके घर में यदि एक मोबाइल भी हुआ तो यदि उनका ट्विटर पे अकाउंट हुआ तो मान लीजिए 22,000 है। 22,000 छोड़िए, आप मान लीजिए, चलिए 20,000 मानिए आप, ठीक है, 20,000 और हमारे जिले कितने हैं 75। यदि हर जिले का व्यक्ति एक व्यक्ति
अपने 75 सांसदों से जाकर या 75 विधायकों से जाकर मिल ले, तो पूरी योगी आदित्यनाथ जी पूरे भ्रमण कर रहे हैं इस समय कोविड अस्पतालों का। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोविड अस्पताल में जाकर उनसे मिलिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके जब वो हमेशा कोविड अस्पताल पे ही नहीं जाते, वो बाहर भी आते हैं वहाँ से। उसके अलावा कुछ शिलान्यास भी कर रहे हैं, कुछ वो भ्रमण भी कर रहे हैं, नई नई स्थापना हो रही हैं पुलों का। तो इस तरह से उनका केवल एक प्रोग्राम अस्पताल का ही नहीं होता है, बाकी जगह भी घूम रहे हैं वो। तो 75 जिले में यदि उन्हें वो कहीं भी यदि वो पकड़े जाएं, वहीं पर उनको जो है उनको ये बात दे दी जाए कि हाँ जी ये हमारा मैटर है। ठीक है ना। देखिए उधर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और ये वायरल है यूपी सरकार के एक मंत्री ने जुगाड़ लगाकर अपने सगे भाई को यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो मामला है ये माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने अपने भाई को EWS का सर्टिफिकेट देकर नियुक्ति दे दी है। तो ये उसको लेकर मामला इस समय उठ रहा है। हमारा मैटर बात ये नहीं है कि आपने अपने पद का इस्तेमाल किया नहीं किया, ये बात तो खैर जांच का विषय है, और यदि दे भी दिया हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप EWS का पद का इस्तेमाल कर रहे थे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस टर्म का यूज़ क्यों नहीं किया गया। इम्पोर्टेंट बात, जब आपने मूल निवास तो आपने 2020 तक के मान्य कर दिए, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपने 2020 तक मान्य कर दिए। तो जो गरीब बच्चे थे सवर्ण वर्ग के गरीब बच्चे थे, उनसे क्या आपत्ति थी आपको, आपने उनके EWS क्यों मान्य नहीं करे। इंपोर्टेंट ये है बात। उधर देखिए मामला 65,000 के आसपास ट्वीट हुए और ऐड 22,69,000 ट्रेंडिंग में रहा। ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद इन सब अभ्यर्थियों को जिन्होंने ये ट्वीट किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ट्वीट डेली वहाँ पर इसी मार्क को छुए, है ना। ये बात इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये जो काम है डेली होता है कि जो हमारे पॉइंट है, जो हमारी तथ्य हम उनको डेली रखते हैं। देखिए दिल्ली में एक शिक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। अब आप समझिए यदि एक शिक्षक के परिवार को कोरोना में निधन हो गया था, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 1600 लोग मर गए, और हमारे मंत्री जी आकर कह रहे हैं कि मात्र 3 मरे और 4 मरे। मतलब उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग ने कितने परिवारों को खो दिया है। तो ये अंतर है कि एक IAS अधिकारी जब किसी पद पर बैठते हैं तो उसका क्या काम, बहुत अच्छा काम किया गया है। देखिए जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। ठीक है, उधर शिक्षकों के 69,000 को जोड़ने के देखिए औरैया से इसको अखबार में निकाला गया। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मेंबर हैं टीम के, एक सराहनीय कार्य जिसे हम कह सकते हैं। और एक एक पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये अपने 150 अंक की परीक्षा में पास होने के लिए 60-67 नंबर चाहिए, जबकि 41,000 अभ्यर्थी पास हो पाए। यहाँ लगभग 22,000 से अधिक है, 90-97 पर इतने बच्चे पास हुए। 3 अंक परीक्षा कराने वाली संस्था ने 3 अंक मुफ्त में बांट दिए, और 15 साल पुराने एकेडमिक बच्चे से उसकी तुलना करी, और 3 अंक मुफ्त में देने के कारण जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल गए। और 1,37,000 पदों को सब में से यदि सरकार 22,000 पद यहाँ जोड़ दे तो हर घर में रोशनी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि सरकार इन पर इस समय ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार वोट के समय इन मुद्दों पर ध्यान देगी, कहीं सरकार इन अभ्यर्थियों को खो ना दे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि यदि सरकार ने खोने का मतलब यह है कि वोट बैंक के हिसाब से ना खो दे, क्योंकि यदि सरकार इन वोट बैंक के हिसाब से भी यदि सरकार इन पदों को खो देती है तो ये बड़ी निराशा भरी चीज़ होगी कि सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को खोया जो उनके साथ समय समय पर खड़े थे। ठीक है, आज भी यदि कल को मंत्री जी आकर कह दे हम 22,000 पदों को जोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज तो उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि आपने सही किया गलत किया। देखिए हर गिले शिकवे आदमी भुला देता है यदि एक आदमी आकर उसके आंसू पूछ ले प्यार से। तो ये समय है, दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी, कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। और यदि दिसंबर से पहले यदि 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो ये बहुत ही अतुलनीय काम होगा। और लेकिन यदि 22,000 सीटें दिसंबर के बाद जुड़ती हैं तो इलेक्शन में आचार संहिता लगेगी, और हो सकता है सरकार फिर इन्हें ना भी जोड़े, और सरकार नई भर्ती का लॉलीपॉप थमा दे कि नई भर्ती हम कराएंगे, और हो सकता है उसके फॉर्म भी निकाल दे नई भर्ती के, अभ्यर्थियों का ध्यान भटकाने के लिए या उनको तोड़ने के लिए। लेकिन ये सही समय है, यदि आपको नियुक्ति पानी है, आपके सारे काम हुए हैं, वेरिफिकेशन होना है, केवल
काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र लेना है आपको। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, इसको एक करिए, बटिए मत एमआरसी मुद्दे पर, 22,000 के मुद्दे पर और अलग अलग मुद्दों पर बटिए मत, सब एक जगह रहिए। आंसर की के मुद्दे पर सब अभ्यर्थी एक संगठन में रहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। हम सबका उद्देश्य एक है, 22,000 सीटों को जुड़वाना है ना। तो ये आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।